जैसे को तैसा। डब्बू अपने मोहल्ले का सबसे खिलनरा लड़का था। खेलकूद का शौक तो दूसरे बच्चों को भी था, लेकिन जब कोई उन बच्चों से किसी काम के लिए कहता तो वो अपना खेल छोड़कर मोहल्ले वालों का काम जरूर कर दिया करते थे। मगर डब्बू वादा करने के बाद भी खेल में मस्त होकर काम को भूल जाता और इस तरह मोहल्ले वालों को परेशानी उठानी पड़ती। एक दिन की बात है, डब्बू के एक दोस्त इमरान की बड़ी बहन नाजी आपा ने उसको बुलाया। डब्बू भाई, रात के खाने पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, ये सामने वाली दुकान से एक सेर गोश्त ला दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी। बस इतनी सी बात? वो इमरान बाहर गया हुआ है, वरना तुमको तकलीफ ना देती। नाजी आपा, इमरान नहीं है तो क्या हुआ? मैं भी तो आपका भाई हूँ। ये लीजिए, बस गया और आया। अच्छा ये लो, पैसे ले लो और देखो भूलना मत। बेफिक्र रहिए नाजी आपा। डब्बू पैसे लेकर गली से निकलकर गोश्त की दुकान की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे इमरान नजर आ गया। अरे इमरान, ये साइकिल किसकी है? किराए पर ली है, 50 पैसे घंटा। कहाँ जाना है? सर्कस देखने। सर्कस? शेर, चीते और हाथी का मुकाबला, मौत का कुआं, मजे मजे के खेल, मजे मजे के खाने। चलोगे तुम भी? हाँ क्यों नहीं, जरूर जाऊंगा। पैसे वैसे भी हैं या वैसे ही? बेफिक्र रहो, पैसे ही पैसे हैं। तो आओ बैठो साइकिल पर। शाम होने के बाद जब अंधेरा फैलने लगा तो दोनों दोस्त वापस आए। पहले किराए की साइकिल वापस की, फिर हंसी खुशी घर की तरफ चले। नाजी आपा ने जैसे ही डब्बू को देखा वो उस पर बरस पड़ी। उस वक्त की गए गए अब वापस आए हो, गोश्त कहाँ है? वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। भूल गया? कोई बात तुम्हें याद भी रहती है या नहीं? मेरी ही भूल थी जो मैंने तुम पर एतबार कर लिया। अब मेहमानों को खिलाऊंगी क्या तुम्हारा सर? गलती हो गई नाजी आपा, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, तुमको किसी काम के लिए कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा खैर, लाओ पैसे वापस करो। पैसे? वो तो सर्कस में खत्म हो गए। जब नाजी आपा को मालूम हुआ कि गोश्त के पैसों से सर्कस की सैर हुई है तो वो डब्बू पर खूब बिगड़ी। बल्कि इस बात पर तो इमरान को भी गुस्सा आ गया, मगर अब क्या किया जा सकता था? पैसे खत्म हो चुके थे, गोश्त आया नहीं था और मेहमानों के आने का वक्त आ चुका था। एक दिन डब्बू बस चंद घंटों के लिए एक कहानी की किताब उधार मांगकर लाया। किताब हाथ में लिए वो तेज तेज घर की तरफ जाने के लिए नसरीन के घर के सामने से गुजर रहा था कि सामने से बाथरूम की खिड़की खुली और नसरीन के अब्बा बनियान पहने नजर आए। डब्बू बेटे, डब्बू बेटे। जी अंकल। बेटा, गुस्ल खाने का नलका खराब हो गया है, मुसलसल पानी गिर रहा है, नाली भी बंद हो गई है, सारा पानी जमा होता जा रहा है। जरा जल्दी से सामने वाले मिस्त्री को बुला लाओ, मुझे दफ्तर जाने में देर हो रही है। अच्छा अंकल, अभी भिजवाता हूँ। बेटा जल्दी, भूलना मत। बेफिक्र है अंकल। डब्बू मिस्त्री की दुकान पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो हज्जाम से दाढ़ी बनवाने गया हुआ है। डब्बू उसकी वापसी के इंतजार में वहीं बेंच पर बैठ गया और कहानियों की किताब खोल ली। बस फिर क्या था? मिस्त्री कब वापस आया, क्या करता रहा, अंकल के गुसलखाने का क्या हुआ, कितना पानी बहता रहा, कितना पानी भरता रहा, इन तमाम बातों से बेखबर जब कोई 3-4 घंटों के बाद कहानियों की किताब खत्म हुई तो डब्बू मिस्त्री को लेकर नसरीन के घर गया। अब आया है तू मिस्त्री को लेकर, हैं? जब मेरे सारे घर का सत्यानाश हो गया, दफ्तर का वक्त भी निकल गया। माफ कर दीजिए अंकल, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। डब्बू की दोस्त नसरीन भी उससे सख्त नाराज थी। तुम्हारी इस भूल जाने की आदत से घर के सारे कालीन खराब हो गए, मेरे जूतों में पानी भर गया, किताबें तक भीग गईं। आई एम सॉरी नसरीन। अरे तेरा सॉरी मेरे नुकसान को कैसे पूरा करेगा? अब डांटने से क्या फायदा डैडी, आप ही की गलती थी जो आपने इससे कह दिया। मैं तो पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, डब्बू की बातों का कोई एतबार नहीं, बहुत ही बेकार लड़का है। आओ भाई मिस्त्री साहब, तुम तो अंदर आओ। डब्बू की ये भूल जाने वाली आदत और लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती रही। उसकी इसी आदत की वजह से एक बार उसके दोस्त शकील के बाग के सारे फूल पत्ते बकरी आकर खा गई। शाहिदा का तोता नलके के नीचे नहाते नहाते मर गया।
घर का सारा दूध बिल्ली आकर पी गई। जब डब्बू की ये आदत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो एक दिन सारे दोस्तों ने मिलकर उसकी ये आदत खत्म करवाने का फैसला किया और उसके घर गए। अरे भाई, तुम सबके साथ एक साथ कैसे आ गए? खैरियत तो है? हम तुम्हारे लिए एक प्रोग्राम बनाकर आए हैं। ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम है कि तुम भी क्या याद करोगे। तुम्हारे अब्बू, अम्मी और भाईजान तक हम लोगों को दुआएं देंगे, बल्कि सारे मोहल्ले वाले तुम्हारी तारीफें करेंगे। यार अब पहले ना बुझवाओ, साफ साफ बताओ प्रोग्राम क्या है? सालगिरह। सालगिरह किसकी? तुम्हारी और किसकी? बस मेरी सालगिरह कब? परसों क्या तारीख है? तुम्हारी सालगिरह का दिन नहीं है क्या? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो भूल गए, मगर हमको तो याद है ना। पता नहीं अब्बू अम्मी को भी याद है या नहीं, सारा इंतजाम भी तो करना है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे दोस्त। तुम्हारे अब्बू अम्मी और भाईजान वगैरह सिर्फ मेहमान बनकर आएंगे, क्योंकि सालगिरह का सारा इंतजाम तो हम लोग करेंगे। तुम लोग? यही तो हमारा प्रोग्राम है। क्या मतलब? मतलब ये कि सालगिरह का केक और उस पे लगाने वाली मोमबत्तियाँ मैं लेकर आऊंगी ठीक 4 बजे। नहीं। हाँ, और कमरे को सजाने के लिए गुब्बारे मैं लेके आऊंगी 4:15 बजे। अच्छा, खाने में आइसक्रीम और चाट मैं लेकर आऊंगी 4:30 बजे। आइसक्रीम और चाट? और सालगिरह का शानदार जोड़ा यानी शेरवानी, चूड़ीदार पजामा, टोपी और सलीम शाही जूती मैं लेकर आऊंगा ठीक 4:45 बजे। मुझे यकीन नहीं आता। परसों तक की तो बात है। मेहमान कितने होंगे? तुम्हारी मर्जी, जिसको चाहो बुला लो। प्रोग्राम ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगा। तुम लोग कितने अच्छे दोस्त हो मेरे। अब्बू, आपने भाईजान, चचाजान और चचीजान को बता दिया? उन सबको दावत दे दी गई है बेटे। और अम्मी, आपने खालूजान वगैरह को बता दिया? सबको बता दिया बेटे, सब आ जाएंगे। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त सब चीजें लेके आते ही होंगे। अच्छा अम्मी। अम्मी, शायद केक और मोमबत्तियाँ लेकर आ गई? नहीं बेटे, अभी तो नहीं आई। ओ मम्मी, 4 बज गए। आती होगी बेटे, किसी काम में फंस गई होगी। अम्मी, शकील गुब्बारे लेकर आ गया? नहीं बेटे, अभी नहीं। 4:15 बज गए अम्मी, वो अब तक क्यों नहीं आए? आ जाएगा बेटे, आ जाएगा। अम्मी, सालगिरह का जोड़ा लेकर इमरान आ गया? नहीं बेटे, अभी तो कोई भी नहीं आया। 4:45 बज गए, कहाँ रह गए ये सब के सब? बेटे, तुम्हारे दोस्त तो नहीं आए, मगर अब मेहमान आने वाले हैं, तुम बाहर तो चलो। अम्मी, मैं आज के दिन पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाऊँ? मेहमानों से कैसे मिलूं? ना केक, ना मोमबत्ती, ना गुब्बारे, ना चाट, ना आइसक्रीम। शायद वो लोग आ गए, आइए देखें। भाईजान, आप? क्यों भाई, ये तुम्ही ने तो मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाया था, तो हम लोग आ गए ठीक 5 बजे। मगर ये क्या, न गुब्बारे, न केक, न मोमबत्तियां। ये तुम्हारी सालगिरह नहीं हो रही क्या? जी, हो तो रही है, मगर शायद वो लोग आ गए। खालू जान। हाँ, क्या बात है डब्बू बेटे, तुम्हारी सालगिरह नहीं हो रही है क्या? नहीं, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। चचाजान, चची जान। अरे डब्बू बेटे, ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अपनी सालगिरह नहीं मना रहे हो क्या? डब्बू बेटे, सारे लोग आ गए हैं। तुम्हारे भाईजान, उनके दोस्त, खाला अम्मी, खालू जान, चचा जान, चची जान और तुम्हारे मेहमान बच्चे। अब क्या प्रोग्राम है भाई? मैं क्या करूं? वो शायदा की बच्ची, अभी 4 बजे तुम्हारे? भाई थोड़ा देर हो गई। अच्छा, केक और मोमबत्तियां कहाँ हैं? ओह, वो तो मैं भूल गई। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? तुम भी तो मेरे तोते को नलके के नीचे से हटाना भूल गए थे। बेचारा नहाते नहाते मर ही गया। ओह शायदा। ओह शकील, अब तुम्हारे 4:15 बजे हैं? बस यार, क्या बताऊं? ये बात बताओ कि गुब्बारे कहाँ हैं? अरे वो तो मैं भूल ही गया। भूल गया? गुस्सा करने की क्या बात है भाई? तुम भी तो एक बार दरवाजा बंद करना भूल गए थे।
और मेरे बाप के सारे फूल पत्ते बकरियां खा गई थी। हेलो डब्बू, तुम्हारी घड़ी में 4:30 अब बजे हैं नसरीन। ज्यादा कहाँ, थोड़ी ही तो देर हुई है। आइसक्रीम और चाट है। ओहो हो, वो तो मैं भूल गई। नाराज क्यों होते हो डब्बू? तुम भी तो मिस्त्री को बुलाना भूल गए थे, जिसकी वजह से हमारे घर के कालीन, मेरे जूते और किताबें सब भीग गई थी। ओह नसरीन! हेलो डब्बू, सालगिरह मुबारक हो भाई। कैसी सालगिरह? किसकी सालगिरह? मेरी सालगिरह का जोड़ा कहाँ है? अरे वो तो मैं भूल ही गया। क्या तुम भी भूल गए? अरे इसमें चिल्लाने की क्या बात है भाई? तुम भी तो मेरी नाज़िया आपा के लिए गोश्त लाना भूल गए थे। उनके दिए हुए पैसों से सर्कस की सैर की थी और मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा मजाक नहीं किया। मजाक तो हमारे साथ हुआ है डब्बू बेटे। तुमने जो कुछ अपने दोस्तों के साथ किया उसका तुम्हें तो सबक मिल गया, मगर हमें किस बात की सजा मिली? आइए आइए, आप सब लोग मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में चलिए। आप लोगों के लिए मैं इंतजाम करती हूँ। आइए आइए ना। डब्बू भाई। डब्बू बेटे, नाज़िया आपा, अंकल। हमें सब मालूम है बेटे। तुम्हारी आदत छुड़ाने के लिए ये जरूरी था भाई। तुमने देखा बेटे, भूल जाना और लापरवाही कितनी बुरी बात है। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं वादा करता हूँ नाज़िया आपा, अब कभी कोई बात नहीं भूलूंगा, लापरवाही नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। बस तो फिर आंसू पोंछो, अपने मेहमानों को बुलाओ और अंकल के घर चलो। तुम्हारी सालगिरह मनाने की पूरी तैयारियां वहीं की गई हैं। दिन के बाद से डब्बू बिल्कुल एक नया लड़का बन गया। न अब वो किसी काम को भूलता है, न लापरवाही करता है। सारे मोहल्ले वाले उससे बेहद प्यार करते हैं। डब्बू अपने दोस्तों, नाज़िया आपा और अंकल का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना अच्छा सबक सिखाकर उसकी इतनी बुरी आदत खत्म करा दी।